मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक क्रिएचर जो कि एक औरत के मुंह में अपनी जुबान डाल रहा होता है। वो इस औरत के मुंह में अपनी जुबान डालता है जिसकी वजह से औरत बहुत तेज चिल्लाती है। इस औरत को एक रस्सी से बांधा गया होता है और एक जंगली की तरह के साथ बर्ताव किया जाता है और यहीं पर बंधे हुए वो एक अजीब से क्रिएचर को भी जन्म देती है। इसके बाद हमें बताया जाता है कि बहुत देर पहले एक अमेरिकन फैमिली गलती से रॉन्ग टर्न ले लेके एक मिलिट्री एरिया में चली जाती है। ये आर्मी का सेक्टर 16 था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इस फैमिली के साथ बहुत ही बुरा हुआ होता है। इस फैमिली के तकरीबन आधे मेंबर मारे गए होते हैं। इस फैमिली के आधे मेंबर मरने के बाद यहाँ मिलिट्री सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया जाता है। इस सारी सिचुएशन को क्रिएट किया गया था पार्ट 1 में। इसके बाद स्टोरी आती है प्रेजेंट टाइम, जहाँ पर साइंटिस्ट उसी सेक्टर 16 में कुछ रिसर्च कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर इन साइंटिस्ट की सिक्योरिटी के लिए कुछ सोल्जर्स को भी तैनात किया जाता है। इसके बाद एक साइंटिस्ट दूसरे साइंटिस्ट को फोन करता है, लेकिन माइन के अंदर होने की वजह से वो इसका जवाब नहीं दे पाता। इसके बाद वो साइंटिस्ट सर्च ऑपरेशन के मैनेजर से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि दूसरे साइंटिस्ट को किसी ने बहुत बुरे तरीके से मार डाला है और उसके शरीर के 2 टुकड़े कर दिए हैं। अब जब किसी का भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो वो साइंटिस्ट वहां से जाने लगता है, लेकिन जाते वक्त उसको वहां से एक अजीब सा क्रिएचर मिलता है जो कि एक सांप को खा रहा होता है। वो साइंटिस्ट उस क्रिएचर को देखकर घबरा जाता है, लेकिन वो क्रिएचर उसको साइंटिस्ट को कुछ भी नहीं कहता। वो क्रिएचर साइंटिस्ट को यहाँ से जाने के लिए कहता है। इसके बाद साइंटिस्ट को सिलेक्ट करता है तो पीछे से एक दूसरा क्रिएचर आके साइंटिस्ट के सिर में हथौड़ा मारता है। थोड़ा लगने की वजह से साइंटिस्ट की उसी वक्त मौत हो जाती है। साइंटिस्ट के चिल्लाने की आवाज सुनकर कर्नल जब साइंटिस्ट की तरफ देखता है तभी ये क्रिएचर पीछे से आके सोल्जर के अंदर कुल्हाड़ा घुसा देता है। यहाँ पर कर्नल की भी डेथ हो जाती है। इसके बाद वो क्रिएचर कर्नल को पहाड़ी से नीचे फेंक देता है। इसके बाद हम कुछ मिलिट्री सोल्जर्स को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपनी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। ट्रेनिंग करने के बाद वो सोल्जर अपनी बेस में वापस जाने के लिए निकल जाते हैं। वापस जाते वक्त रास्ते में उनको सेक्टर 16 में कुछ फौजियों को उनका सामान देने वापस जाना था। इसी वजह से वो लोग सेक्टर 16 में ही रुक जाते हैं। अब जब वो लोग अपने ट्रकों से नीचे उतरते हैं, कैंप के पास जाते हैं, वो देखते हैं कि उनको वहाँ पर कोई भी फौजी नहीं मिलता। यहाँ पर पूरे का पूरा बेस बिल्कुल खाली पड़ा था। इसके बाद उनको एक फोन कॉल आता है, लेकिन सिग्नल वीक होने की वजह से वो फोन कॉल कनेक्ट नहीं हो पाती। अभी उनको वहाँ पहाड़ी पर एक लाइट नजर आती है। ये लाइट देखकर ये सोचते हैं कि शायद पहाड़ी पर किसी को मदद की जरूरत है। अब ये अपने 2 फौजियों को यहाँ पर छोड़कर बाकी फौजियों को साथ लेकर सर्च कंडक्ट करने के लिए पहाड़ी पर चले जाते हैं। छोड़े गए सोल्जर में से एक का नाम नेपोलियन और एक का नाम एम्बर होता है। तो यहाँ पर इसलिए छोड़ा गया था कि अगर कोई यहाँ पर आए तो ये दूसरे लोगों को भी इन्फॉर्म करते हैं। दूसरी तरफ कर्नल अपने दूसरे सोल्जर्स को लेकर पहाड़ी पर चल रहा होता है। इसी दौरान रास्ते में इनका एक फौजी गड्ढे में गिर जाता है। गड्ढे में गिरने की वजह से को काफी चोटें लगती हैं, जिसकी वजह से अब वो चल नहीं सकता। इसीलिए कर्नल उस सोल्जर्स को भी ऑर्डर देता है कि तुम भी बाकी 2 सोल्जर्स के पास वापस चले जाओ कैंप में। यहाँ पर नेपोलियन वॉशरूम जाता है फ्रेश होने के लिए। तभी नीचे टॉयलेट से एक हाथ निकलता है और इसकी वजह से नेपोलियन बहुत ज्यादा डर जाता है और जल्दी जल्दी से वॉशरूम से बाहर आ जाता है। अब जब ये लोग टॉयलेट में जाकर वापस देखते हैं तो टॉयलेट से एक आदमी बाहर निकल रहा होता है। असल में ये आदमी वही साइंटिस्ट था जिसको उन क्रिएचर्स ने बहुत ज्यादा जख्मी करके टॉयलेट में मरने के लिए छोड़ दिया था। इस आदमी की हालत इतनी ज्यादा बुरी होती है कि ये आदमी इनको कुछ भी बता नहीं पाता। वो बस इतना कहता है कि वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इसके बाद उस आदमी की डेथ हो जाती है। ये देखकर ये दोनों सोल्जर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि किसी ने इनकी गाड़ी को आग लगा दी है। ये लोग अपने हथियार लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन किसी ने इनके हथियार भी उठा लिए होते हैं। इसके बाद नेपोलियन कर्नल से कनेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन एम्बर उसे कहती है कि हमें यहाँ से जाना चाहिए। वो इसको कहती है कि उस आदमी ने भी यही कहा था कि वो लोग यहाँ पर हैं, इसका मतलब है यहाँ पर कुछ क्रिएचर्स मौजूद हैं। नेपोलियन इसकी बात नहीं मानता तो एम्बर खुद ही यहाँ से चली जाती है। वो थोड़ा आगे ही जाती है। इसके बाद एक क्रिएचर उस पर हमला कर देता है। वो हमला करके उसको मारने ही वाला होता है कि तभी नेपोलियन उसकी मदद करने के लिए वहाँ पर पहुंच जाता है। ये क्रिएचर एम्बर को मारने ही वाला होता है, तभी दूसरा सोल्जर पीछे से आकर उस पर गोली चला देता है। गोली की आवाज सुनकर क्रिएचर डर जाता है और एक खड्डे में चला जाता है। अब दूसरा सोल्जर एम्बर के पास जाने ही वाला होता है कि तभी एक और क्रिएचर उसको एक गड्ढे के अंदर खींच लेता है। वही सोल्जर था जिसको कर्नल ने इनके पीछे भेजा था। उसको बचाने के लिए एम्बर और नेपोलियन अपनी पूरी बेस्ट ट्राई करते हैं, लेकिन वो क्रिएचर उसको एक गड्ढे के अंदर खींच लेता है। इसके बाद कर्नल अपने दूसरे सोल्जर के साथ पहाड़ी पर रिसर्च कर रहा होता है। उनको वहाँ पर एक डेड बॉडी मिलती है। ये इसी सर्च ऑपरेशन का एक टीम मेंबर था जिसको उन क्रिएचर ने बहुत बेरहमी से मार डाला है। इस डेड बॉडी को देखकर सभी सोल्जर अलर्ट हो जाते हैं और कर्नल उन सबको शूट करने का ऑर्डर भी दे देता है। इसके बाद वहाँ पर एक क्रिएचर आकर इन पर हमला कर देता है। ये लोग इस क्रिएचर से बचने के लिए उस पर गोली चलाते हैं। वो क्रिएचर तो वहाँ था। वो इस औरत के मुंह में अपनी जुबान डालता है जिसकी वजह से औरत बहुत तेज चिल्लाती है। इस औरत को एक रस्सी से बांधा गया होता है और एक जंगली की तरह के साथ बर्ताव किया जाता है और यहीं पर बंधे हुए वो एक अजीब से क्रिएचर को भी जन्म देती है। इसके बाद हमें बताया जाता है कि बहुत देर पहले एक अमेरिकन फैमिली गलती से रॉन्ग टर्न ले लेके एक मिलिट्री एरिया में चली जाती है। ये आर्मी का सेक्टर 16 था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इस फैमिली के साथ
साथ बहुत ही बुरा हुआ होता है। इस फैमिली के तकरीबन आधे मेंबर मारे गए होते हैं। इस फैमिली के आधे मेंबर मरने के बाद यहाँ पे मिलिट्री सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया जाता है। इस सारी सिचुएशन को क्रिएट किया गया था पार्ट 1 में। इसके बाद स्टोरी आती है प्रेजेंट टाइम, जहाँ पर साइंटिस्ट उसी सेक्टर 16 में कुछ रिसर्च कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर इन साइंटिस्ट की सिक्योरिटी के लिए कुछ सोल्जर्स को भी तैनात किया जाता है। इसके बाद एक साइंटिस्ट दूसरे साइंटिस्ट को फोन करता है, लेकिन माइन के अंदर होने की वजह से वो इसका जवाब नहीं दे पाता। इसके बाद वो साइंटिस्ट सर्च ऑपरेशन के मैनेजर से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि दूसरे साइंटिस्ट को किसी ने बहुत बुरे तरीके से मार डाला है और उसके शरीर के 2 टुकड़े कर दिए हैं। अब जब किसी का भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो वो साइंटिस्ट वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जाते वक्त उसको वहाँ से एक अजीब सा क्रिएचर मिलता है जो कि एक सांप को खा रहा होता है। वो साइंटिस्ट उस क्रिएचर को देखकर घबरा जाता है, लेकिन वो क्रिएचर उसको साइंटिस्ट को कुछ भी नहीं कहता। वो क्रिएचर साइंटिस्ट को यहाँ से जाने के लिए कहता है। उसके बाद साइंटिस्ट को सिलेक्ट करता है तो पीछे से एक दूसरा क्रिएचर आके साइंटिस्ट के सिर में हथौड़ा मारता है। हथौड़ा लगने की वजह से साइंटिस्ट की उसी वक्त मौत हो जाती है। साइंटिस्ट के चिल्लाने की आवाज सुनकर कर्नल जब साइंटिस्ट की तरफ देखता है तभी एक क्रिएचर पीछे से आके सोल्जर के अंदर कुल्हाड़ा घुसा देता है। यहाँ पर कर्नल की भी डेथ हो जाती है। इसके बाद वो क्रिएचर कर्नल को पहाड़ी से नीचे फेंक देता है। इसके बाद हम कुछ मिलिट्री सोल्जर्स को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपनी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। ट्रेनिंग करने के बाद वो सोल्जर अपनी बेस में वापस जाने के लिए निकल जाते हैं। वापस जाते वक्त रास्ते में उनको सेक्टर 16 में कुछ फौजियों को उनका सामान देने वापस जाना था। इसी वजह से वो लोग सेक्टर 16 में ही रुक जाते हैं। अब जब वो लोग अपने ट्रकों से नीचे उतरते हैं, कैंप के पास जाते हैं, वो देखते हैं कि उनको वहाँ पर कोई भी फौजी नहीं मिलता। यहाँ पर पूरे का पूरा बेस बिल्कुल खाली पड़ा था। इसके बाद उनको एक फोन कॉल आता है, लेकिन सिग्नल वीक होने की वजह से वो फोन कॉल कनेक्ट नहीं हो पाती। अभी उनको वहाँ पहाड़ी पर एक लाइट नजर आती है। ये लाइट देखकर ये सोचते हैं कि शायद पहाड़ी पर किसी को मदद की जरूरत है। अब ये अपने 2 फौजियों को यहाँ पर छोड़कर बाकी फौजियों को साथ लेकर सर्च कंडक्ट करने के लिए पहाड़ी पर चले जाते हैं। छोड़े गए सोल्जर में से एक का नाम नेपोलियन और एक का नाम एम्बर होता है। तो यहाँ पर इसलिए छोड़ा गया था कि अगर कोई यहाँ पर आए तो ये दूसरे लोगों को भी इन्फॉर्म कर दें। दूसरी तरफ कर्नल अपने दूसरे सोल्जर्स को लेकर पहाड़ी पर चल रहा होता है। इसी दौरान रास्ते में इनका एक फौजी गड्ढे में गिर जाता है। गड्ढे में गिरने की वजह से उनको काफी चोटें लगती हैं, जिसकी वजह से अब वो चल नहीं सकता। इसीलिए कर्नल उस सोल्जर्स को भी ऑर्डर देता है कि तुम भी बाकी 2 सोल्जर्स के पास वापस चले जाओ कैंप में। यहाँ पर नेपोलियन वॉशरूम जाता है फ्रेश होने के लिए। तभी नीचे टॉयलेट से एक हाथ निकलता है और इसकी वजह से नेपोलियन बहुत ज्यादा डर जाता है और जल्दी जल्दी से वॉशरूम से बाहर आ जाता है। अब जब ये लोग टॉयलेट में जाकर वापस देखते हैं तो टॉयलेट से एक आदमी बाहर निकल रहा होता है। असल में ये आदमी वही साइंटिस्ट था जिसको उन क्रिएचर्स ने बहुत ज्यादा जख्मी करके टॉयलेट में मरने के लिए छोड़ दिया था। इस आदमी की हालत इतनी ज्यादा बुरी होती है कि ये आदमी इनको कुछ भी बता नहीं पाता। वो बस इतना कहता है कि वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इसके बाद उस आदमी की डेथ हो जाती है। ये देखकर ये दोनों सोल्जर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि किसी ने इनकी गाड़ी को आग लगा दी है। ये लोग अपने हथियार लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन किसी ने इनके हथियार भी उठा लिए होते हैं। इसके बाद नेपोलियन कर्नल से कनेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन एम्बर उसे कहती है कि हमें यहाँ से चाहिए। वो इसको कहती है कि उस आदमी ने भी यही कहा था कि वो लोग यहाँ पर हैं, इसका मतलब है यहाँ पर कुछ क्रिएचर्स मौजूद हैं। नेपोलियन इसकी बात नहीं मानता तो एम्बर खुद ही यहाँ से चली जाती है। वो थोड़ा आगे ही जाती है। इसके बाद एक क्रिएचर उस पर हमला कर देता है। वो हमला करके उसको मारने ही वाला होता है कि तभी नेपोलियन उसकी मदद करने के लिए वहाँ पर पहुंच जाता है। ये क्रिएचर एम्बर को मारने ही वाला होता है, तभी दूसरा सोल्जर पीछे से आकर उस पर गोली चला देता है। गोली की आवाज सुनकर क्रिएचर डर जाता है और एक खड्डे में चला जाता है। अब दूसरा सोल्जर एम्बर के पास जाने ही वाला होता है कि तभी एक और क्रिएचर उसको एक गड्ढे के अंदर खींच लेता है। वही सोल्जर था जिसको कर्नल ने इनके पीछे भेजा था। उसको बचाने के लिए एम्बर और नेपोलियन अपनी पूरी बेस्ट ट्राई करते हैं, लेकिन वो क्रिएचर उसको एक गड्ढे के अंदर खींच लेता है। इसके बाद कर्नल अपने दूसरे सोल्जर के साथ पहाड़ी पर रिसर्च कर रहा होता है। फिर उनको वहाँ पर एक डेड बॉडी मिलती है। ये इसी सर्च ऑपरेशन का एक टीम मेंबर था जिसको उन क्रिएचर ने बहुत बेरहमी से मार डाला है। इस डेड बॉडी को देखकर सभी सोल्जर अलर्ट हो जाते हैं और कर्नल उन सबको शूट करने का ऑर्डर भी दे देता है। इसके बाद वहाँ पर एक क्रिएचर आकर इन पर हमला कर देता है। ये लोग इस क्रिएचर से बचने के लिए उस पर गोली चलाते हैं। वो क्रिएचर तो वहाँ था, वो इस औरत के मुंह में अपनी जुबान डालता है, जिसकी वजह से औरत बहुत तेज चिल्लाती है। इस औरत को एक रस्सी से बांधा गया होता है और एक जंगली की तरह के साथ बर्ताव किया जाता है और यहीं पर बंधे हुए वो एक अजीब से क्रिएचर को भी जन्म देती है। इसके बाद हमें बताया जाता है कि बहुत देर पहले एक अमेरिकन फैमिली गलती से रॉन्ग टर्न ले लेके एक मिलिट्री एरिया में चली जाती है। ये आर्मी का सेक्टर 16 था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इस फैमिली के साथ बहुत ही बुरा हुआ होता है। इस फैमिली के तकरीबन आधे मेंबर मारे गए होते हैं। इस फैमिली के आधे मेंबर मरने के बाद यहाँ पर मिलिट्री सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया जाता है। इस सारी सिचुएशन को क्रिएट किया गया था पार्ट 1 में। इसके बाद स्टोरी आती है प्रेजेंट टाइम, जहाँ पर साइंटिस्ट उसी सेक्टर 16 में कुछ रिसर्च कर रहे होते हैं।